तेईस देश के 140 प्रवासी सांसद और मेयर के पहले सम्मेलन को प्रधानमंत्री मोदी ने किया संबोधित। चाणक्यपुरी के प्रवासी भारतीय केंद्र में आयोजन। अब तक जो निवेश हुआ है उसमें आधे से ज्यादा निवेश सिर्फ और सिर्फ पिछले 3 वर्ष में हुआ है। आधे से ज्यादा निवेश, और ये मैं बहुत जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं। पीएम मोदी ने निवेश पर दिया बड़ा बयान। अब तक भारत में जो निवेश हुआ उसका आधे से ज्यादा निवेश पिछले 3 वर्षों में हुआ। जो निवेश हुआ है उसमें आधे से ज्यादा निवेश सिर्फ और सिर्फ पिछले 3 वर्ष में हुआ है। पीएम मोदी ने पिछले 2 सालों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि में तेजी से सुधार का दिया हवाला। कहा कई स्तर पर भारत की रैंकिंग में सुधार हुआ। पीएम ने प्रवासी भारतीयों के 219 में व्यापक स्तर पर आयोजित किए जाने वाले कुंभ का भी दिया न्यौता। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुंभ मेले को धरोहर की श्रेणी में शामिल करने का हवाला। पीएम मोदी ने कहा पिछले 2 विश्व युद्धों में 1.5 लाख भारतीय शहीद हुए। ये बलिदान भारतीय जवानों ने वैश्विक शांति के लिए निस्वार्थ भाव से दिया, नहीं था भारत का कोई निजी हित। पीएम मोदी ने पर्यावरण को पहुंच रही क्षति पर जताई चिंता। इंटरनेशनल सोलर अलायंस पर हो रहे अमल का दिया हवाला। अमेरिका ने पाकिस्तान को फिर दी कड़ी चेतावनी। आतंकी संगठनों पर निर्णायक कार्रवाई को कहा। पेंटागन ने पाकिस्तान से सीधे तौर पर तालिबान हक्कानी नेटवर्क पर कड़ी कार्रवाई के लिए कहा। पेंटागन प्रेस सेक्रेटरी कर्नल रॉब ने पाकिस्तान को आगाह किया, आतंकवाद को बढ़ावा देने में अब नहीं होना चाहिए पाकिस्तानी धरती का इस्तेमाल। अमेरिका ने पाकिस्तान की धरती पर आतंकवादियों के खात्मे के लिए साझा कार्रवाई का भी दिया भरोसा और इरादा जताया। अमेरिका ने यह भी साफ किया कि पाकिस्तान को दी जाने वाली 900 मिलियन सहायता राशि सस्पेंड की गई है, रद्द नहीं। सामने आया अरुणाचल में चीनी घुसपैठ का वीडियो। पिछले साल दिसंबर के आखिरी हफ्ते में तुतिंग सेक्टर में आ गए थे चीनी। भारतीय सीमा के 1 किलोमीटर तक अंदर आ गई थी चीन की टुकड़ी। टुकड़ी के साथ सड़क निर्माण करने वाली टीम भी शामिल। वीडियो में दिखा भारतीय सीमा के अंदर चीनियों का बनाया हुआ बोल्डर बैरिकेड। भारतीय सेना ने मौके पर पहुंचकर इन लोगों को रोका। भारतीय जवानों ने चीनी सेना को वापस लौटने को कहा। उच्च अधिकारियों से आदेश न होने की वजह से चीनियों ने किया इनकार। अरुणाचल में पहले भी चीन कर चुका है घुसपैठ की हरकतें। अपर सियांग जिले में पहले भी चीन हरकतें रोक चुकी है भारतीय सेना। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सुरक्षा बलों की आतंकवादियों के साथ मुठभेड़। एक आतंकवादी ढेर, दोनों तरफ से फायरिंग जारी। सुरक्षा बलों ने अनंतनाग में की घेराबंदी। 3 से 4 आतंकवादियों के छिपे होने की खबर। कर्नाटक के चिकमगलूर में बीकॉम की छात्रा की सोशल मीडिया की पोस्ट में आई लव मुस्लिम लिखने पर गंवानी पड़ी जिंदगी। प्रताड़ना पर कर लिया आत्महत्या। बीजेपी युवा मोर्चा पर लगा आरोप। चिकमगलूर पुलिस ने छात्रा की आत्महत्या पर बीजेपी युवा मोर्चा के एक आरोपी नेता को गिरफ्तार किया। आरोप के अनुसार बीकॉम की छात्रा के खिलाफ बीजेपी युवा मोर्चा के कुछ नेताओं ने चलाई थी मुहिम। व्हाट्सएप पर लगातार दी जा रही थी इसे धमकियां। आज राजधानी में दलित नेता जिग्नेश मेवाड़ी की पहली हुंकार रैली। जंतर मंतर में 144 लागू होने के बाद अंबेडकर पार्क में जुटे हैं जिग्नेश के समर्थक। अनुमति न मिलने के बावजूद दिल्ली में रैली करने पर अड़े जिग्नेश और समर्थक। पार्लियामेंट स्ट्रीट
से दोपहर 12 बजे शुरू होगा विरोध रैली। दिल्ली सरकार ने धारा 44 और 26 जनवरी का हवाला देकर अनुमति देने से इनकार किया था। रैली करने पर कानूनी कार्रवाई संभव। मोदी सरकार पर रैली में हमला बोलेंगे जिग्नेश और दूसरे तमाम विरोधी मुद्दों के अलावा सहारनपुर हिंसा के आरोपी चंद्रशेखर को आजाद करने की मांग। जिग्नेश आजाद रैली में शामिल होंगे। एक्टिविस्ट अखिल गोगोई और बेजवाड़ा विल्सन, छात्र नेता उमर खालिद और शहला मसूद भी करेंगी शिरकत। अगुस्टा वेस्टलैंड मामले में भारत को झटका। इटली की मिलान अदालत ने सभी आरोपियों को सबूतों के अभाव में किया बरी। इटली की अदालत के फैसले के बाद सीबीआई का बयान, हमारे पास आरोपियों के खिलाफ सबूत, रिहाई से नहीं पड़ता हमारी जांच पर कोई असर। राष्ट्रगान के मामले की आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। केंद्र सरकार ने सिनेमाघरों में राष्ट्रगान बजाने के मामले पर लिया यू टर्न। सिनेमाघरों में राष्ट्रगान की अनिवार्यता पर सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने दिया हलफनामा। शो के पहले राष्ट्रगान को न किया जाए अनिवार्य। मद्रास हाई कोर्ट में तमिलनाडु विधानसभा के 18 विधायकों की सदस्यता रद्द करने का मामला। डीएमके ने की फ्लोर टेस्ट की मांग। पीएम और राष्ट्रपति से मिलेंगे गवर्नर। योगी के दौरे से बौखलाए सिद्धरमैया ने बीफ बैन मुद्दे पर किया ट्वीट, लिखा बीफ खाने वालों को बीजेपी किस हद से रोकती है। बंगाल में ममता ने बुलाया पुरोहित सम्मेलन। 8000 पुरोहितों को गीता और उपहार भेंट कर किया सम्मानित। राज्य की बिरसा मुंडा जेल में बंद लालू के पास अब उनके 2 रसोइये भी पहुंचे। मारपीट और लूट के केस में एफआईआर दर्ज होने के बाद दोनों को जेल भेजा गया। पिछली बार भी जब लालू जेल में बंद थे तो ये दोनों रसोइये वहां पर मौजूद थे। जेल में लालू की करते हैं सेवा। रणनीति के तहत विवाद के बीच जेल जाने की हो रही है चर्चा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।